प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद कादर मंदो खयाल साहब। इनफैक्ट मैंने जैसे इब्तिदाई में भी कहा कि अब छोड़ दें कि पीटीआई क्या कह रही, जाहिर सी बात है उनको लगता है कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो उन्होंने तो फैसलों पर तनकीद करनी। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का सर आज स्टेटमेंट आई है नील हॉकिंस की, ये बड़ी सर मेरे लिए तो बड़ी डिस्टर्बिंग है कि एक तो ये कि 26वीं तरमीम के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। उनका ख्याल ये है कि इसके ज़रिए गोया कि अदलिया को एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया गया है। फिर जो पीटीआई के लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं, इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। तो सर अपने अब तो गैर भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि इख्तियार वली साहब ने 109 का जिक्र किया भुट्टो साहब का। तो इख्तियार वली साहब उस वक्त डिक्टेटर ज़िया-उल-हक था, इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब है एक सियासी पार्टी का सरबराह। तो दोनों औकात में ज़रा फ़र्क है, ये थोड़ा सा आप ज़हन में रख ले। 109 कानून ज़रूर है, उसको कानून ख़त्म नहीं हुआ है, वो कानून मौजूद है। अब बंदा जो साजिश करता है तो वो कहीं भी हो तो उसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा ये ख्याल रखे। और पंजोता साहब जाते हैं भुट्टो साहब के केस पाकिस्तान की 77 साल तारीख में एक भी केस हाई कोर्ट में डायरेक्ट नहीं चला है, सेशन कोर्ट में चलता है या सेशन कोर्ट के लेवल की जो अदालतें होती है हाई कोर्ट। भुट्टो साहब को डायरेक्ट डिक्टेटर ज़िया-उल-हक के कहने पे वो हाई कोर्ट चला था और मनपसंद जजेस थे जो भी आपके सामने। दूसरी बात जो बात की है, मैं थोड़ा सा हवाले से 9 मई के हवाले से बात करूं। देखिए, 9 मई के हवाले से ये सारी चीजें जो फुटेज है वो सारी चीजें तो आपके सामने आ गई है। जब सामने आ गई है तो उसकी तरदीद, उसकी कोई फॉरेंसिक के लिए वो पंजोता साहब की पार्टी ने कोई दरखास्त दी है, क्योंकि जैसा उसने इख्तियार वली साहब ने बताया कि वो कुछ लोगों को जानते हैं जो उनने खुद कार्रवाई करते हुए देखा। तो जब कार्रवाई करते हुए देखा या पीटीआई उससे मुनकर है, वहां तो बड़ी खुशी खुशी, वो आपको याद है इमरान खान साहब का बांजा जो है ना, वो जिस तरह हरकत करा था पतलून के साथ, तो वो तो दुनिया ने देखा और उसने अपलोड भी किया खुद। अब या तो अगर जाली है तो आप बता दो, कोई दरखास्त आपने दिया हो, या अगर असली है तो फिर जारी पता है सजा तो आइन का कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 बड़ा वाज़ेह है कि वीडियो ऑडियो जो इसके बाद किसी गवाही की जरूरत नहीं है। पंजोता साहब ने आपके सामने फैसला पढ़ के सुनाया गवाहों का, ये फलां ने गवाही दी, फलां ने गवाही, ये किस तरह दे सकता है? वो भाई इस तरह दे सकता है जिस तरह मैं आपको इस वक्त डॉन टीवी पे देख रहा हूँ, आप गुफ्तगू करते हुए मैं आपको ये गवाही दे सकता हूँ, आपने मुझे देखा, तो किस तरह का क्या मतलब? आप वो पार्ट पढ़ के सुना देते जज का जिसने कहा कि ये सारी गवाहों का और ये चीजें साबित है, वो पार्ट तो आपने पढ़ा ही नहीं है। आपने जो सिर्फ गवाहों के ऊपर एतराज किया, और गवाह तो कोई भी हो सकता है। और फिर ये जो सरकारी दफातर होते हैं या जो प्राइवेट दफातर होते हैं, पंजोता साहब आपने इलेक्शन गालबन नहीं लड़ा है, या आप बताएं कि ये जो आसपास आपके लोग होते हैं वो उसमें मुखबर भी हो सकता है, और मुखबर नहीं भी हो तो आपके वफादार है वो भी बिक सकता है, वो भी गवाही के लिए तैयार हो जाता है या गवाही दे देता है कि हाँ जी ये मैंने देखा। तो ये आप ये नहीं कह सकते हो कि गवाही कैसे दी है। दूसरी सवाल जो आपने की है इसके ऊपर से अदलिया के निज़ाम के ऊपर, तो मेरे भाई अगर अदलिया का निज़ाम कमजोर है तो पीटीआई किस चक्कर में अपील कर रही है? तो फिर छोड़ देना, बोलो भैया मानते नहीं इस अदालत को। क्या वो पीटीआई वो अदालत भूल गई है जहां उन्होंने अपने दौर में जिस तरह फैसले उनके सामने आए या जिस तरह उन्होंने असम्बली तोड़ा और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उनके दौर में ये कहा गया कि ये आइन शिकन के मुर्तकब हुए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और कासिम सूरी, ये सारी तो फैसले में लिखा हुआ है उस वक्त आपके दौर में। और दूसरी बात साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आपके दौर में जो जज अपॉइंट हुए थे और आपके दौर में मैंने असम्बली में बिल पेश किया कि बाबा ये जो हाई कोर्ट के जज है ये चाचे मामे बांजे भतीजे क्यों भर्ती करे हो, आप मेरिट पे क्यों नहीं करते हो? आप एक चपरासी की नौकरी के लिए तो 3-3 मरतबा इंटरव्यू जात नस्ल डोमिसाइल पूछते हो, हाई कोर्ट का जज क्यों लेते हो? आपकी हुकूमत ने वो बिल पास नहीं होने दिया है, आपकी हुकूमत ने मुझे चक्कर लगवाया है, ये उनकी अगली हुकूमत ने भी चक्कर लगाया है। तो सवाल ये है कि जो जज भर्ती होते हैं उसकी भर्ती का फार्मूला आपने नहीं किया है। अब आप एतराज करो कि ये फैसले गलत है, जब ये फैसले गलत है तो मेरे ख्याल में पीटीआई को ऐलान करना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी जजेस पे एतराज कर रहे हैं, तो ये कह दे। और आज मुझे बता दे पंजोता साहब, क्या हाई कोर्ट के जज सही है, सुप्रीम कोर्ट के जज सही है? अगर सही नहीं है तो आज बता दे और फिर अपील भी ना करे। अगर सही है तो फिर ये तस्लीम करे और बोल दे मीडिया पे कि हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमें कबूल होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हमें कबूल होगा। अभी कुछ नहीं बोल रहे, जब फैसला इनके खिलाफ आएगा फिर जाके पगड़ी उछालेंगे सबको। पंजोता साहब अगर अदलिया पे एतमाद ही नहीं है, आपको लगता है कि ये शायद कंप्रोमाइज जजेज हैं, फिर उन अदालतों में जाके पेश क्यों होते हैं?
और दूसरा ये है कि फिर यही ऑप्शन लेंगे या आप फिर आ रहे हैं सड़कों पे, क्योंकि 5 अगस्त को आपने ऐलान कर रखा है। अब अगला अमल तहरीक इंसाफ का है क्या सर? देखें, हम तो बड़ा वाज़ह तौर पर जो है 1973 का जो आइन है वो बना था, हम तो उसको मानते हैं। और उसके बाद जो ये रीराइट किया गया है, जो आइन को ख़त्म किया गया है, ये 26वीं तरमीम की गई है, जिसके तहत इन्होंने तमाम आइन के अंदर तरमीम करके अपनी मर्ज़ी के जजेस जो हैं वो लगाए हैं, और एक जवाज़ जो है लीगल इन्होंने पैदा किया है। और वो आपके सामने है कि भांजे, भानियाँ, भतीजे, दफ्तरों के तमाम लोग जो हैं वो आपने जज लगाए हैं। इमरान खान के दौर के अंदर उसके ऊपर जो उससे पहले मुकदमात दर्ज हुए थे, उन्होंने अपने मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ख़त्म नहीं करवाए। आज भी 2014 के धरने के मुकदमात उनके ऊपर पेंडिंग है। तो वो थे जो जजेस को और बाकी जगहों पर आईजी हो, चीफ सेक्रेटरी हो या कोई और रिश्तेदार नहीं लगाते थे। जिस तरह आप अपनी मर्जी के जो है वो तमाम अफसरान भी लगाते हैं और जजेस भी लगा रहे हैं, जो आपकी मंशा के मुताबिक पहले आपको व्हाट्सएप करते हैं और फिर आगे फैसले सुनाते हैं। हम तो रूल ऑफ लॉ के लिए ये जंग लड़ रहे हैं, हम तो निज़ाम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। एहतजाज करना हमारा हक है और हम बिल्कुल पहले भी निकल रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ से बुखलाहट और इनकी तरफ से जो घबराहट है, उसकी मिसालें पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ आपको देखने को मिल रही हैं कि हर रोज़ हमारे घरों में छापे मारे जा रहे हैं। अब से तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे पहले मेरे घर सरगोदा में, भेरा में ढल है, मैंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर वो पोस्ट लगाई है, मेरे घर में छापा मारा गया है, रेड किया गया है, मेरी वहाँ पर वालदा थी, मेरी बहनें थीं, हरासा किया गया है। और जाकर जनाब जी पूछते रहे, तलाशियां लेते रहे हैं, हरासा करते रहे हैं कि नईम कोई बड़ा दहशतगर्द है। मैंने तो तमाम मुकदमात में अपनी बेल ली हुई है, लेकिन खौफ उस चीज़ का, वो जो 5 अगस्त है उसका है। और कह रहे हैं जी कि देखें पीटीआई तो बिल्कुल खराब। ये तो वही बात है ना कि एक प्रोफेसर था, उसने मक्खी के पर काट दिए और कहा आप उड़ के दिखाओ। ये तो हमारे ऊपर फस्तायत किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद हैं और वो इंशाअल्लाह ताला 5 को इस फस्तायत के बावजूद निकलेंगे, अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती करेंगे, इस पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करेंगे, पाकिस्तान के लिए निकलेंगे, जमहूरियत के लिए निकलेंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए निकलेंगे। और 109 की बात जो इन्होंने की है, मैं उसके ऊपर दोबारा वजाहत करता हूँ, क्योंकि 109 का रोल भी अगर आपने अबेटमेंट का भी शामिल करना है तो आपने ये सबूत तो देना है ना कि वो गवाह कैसे पहुंच गया चक्री इंटरचेंज सर्विस एरिया के अंदर। वो जो रोज होटल था उसकी सीसीटीवी फुटेजेस ही लेकर आ जाएं, जहां पर मीटिंग हुई और वो वहां पर मौजूद था और बाकी लीडरशिप भी थी। वो तो बड़े बेहतरीन कैमरे मोटरवे के ऊपर लगे हुए हैं। चलें जमान पार्क तो आप ये समझे ना कि जमान पार्क तो पत्नी इमरान खान के अगवा के बाद भी इमरान खान ही उसको ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि आपने जब अगवा किया तो उसके बाद आपने जमान पार्क भी ऑपरेशन किया, तो वहां भी सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कोई एक तस्वीर, कोई एक वीडियो लेकर आ जाए 4 की 7 की कि वो गवाह दरमियान में बैठे हुए थे, क्योंकि आपने साबित करना है कि इमरान खान ने साजिश की, बाकी लीडरशिप ने साजिश की, या खाली बयान के ऊपर की जो सरकारी एक मुलाजिम है वो कह देगा कि मैं मीटिंग के अंदर टेबल के नीचे घुस के बैठा था या सोफे के पीछे और मैंने तमाम मीटिंग का अहवाल सुन लिया और उस बुनियाद के ऊपर सजा दे देनी है। ये ऐसा ना कीजिए। और अब्बास जज सरगोदा के, जिन्होंने मेरिट के ऊपर फैसला दिया और लोगों को बरी किया, उस जज को जिस तरह धमकाया गया, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं पूरी स्टोरी सुना दूंगा। उसने फैसले के अंदर कहा कि तमाम जो एविडेंस पेश की गई है वो फैब्रिकेटेड है, और उस फैब्रिकेटेड एविडेंस के ऊपर, उन्हीं झूठे गवाहों के ऊपर आपने दूसरे मुकदमात में नए जज के जरिए सजा दे दी। तो ये एक फिक्स मैच नहीं नजर आ रहा? ये सारी दुनिया को पता है। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है पंजोता साहब, बहुत बड़ा सवाल है। फैसलाबाद होती है, सेम गवाह, सेम रट्टा तमाम जगहों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। और हमने एक पिटीशन दायर की थी कि अगर एक एफआईआर होगी, एक वकूआ होगा, एक एफआईआर चलेगी, बाकी तमाम ट्रायल रुक जाएंगे, और अगर एक मुकदमे में सजा होगी तो बाकियों के ऊपर भी लागू होगी। वो आज तक पिटीशन की समाअत नहीं हुई। ठीक है, ये है पाकिस्तान के अदलिया का हाल, और ये है इनकी तरफ से फस्तायत, और ये है लंदन प्लान, और ये है पीटीआई टारगेट। लेकिन हम अपने मौके पर इंशाअल्लाह ताला कायम थे, कायम है और कायम रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा इख्तियार वली साहब, क्योंकि बड़े सवालात आ गए आपकी जानिब से, तो आपको भी थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। थोड़ा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इख्तियार वली साहब से इन सवालों के जवाब लेंगे।